नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फ्रांस में पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। अब तक ये 14 देश कर चुके सम्मानित। राष्ट्रपति बोली, मैं और मेरा से ऊपर उठे विधायक। दिल्ली में बीच में टोंक, मंत्री ने की अफसरों की शिकायत। बीकानेर में फिर बरसे बादल, सुबह से बादलों की आवाजाही। और सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले सजाई फील्डिंग। 39 आईएएस का तबादला, 6 जिलों के कलेक्टर बदले। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इसी के साथ पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर के विभिन्न देशों से मिला ये 14वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इससे पहले मोदी को मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 2 सदनों को राजस्थानी चला रहे हैं, ये गर्व की बात है। मुर्मू ने राजस्थानी का वाक्य बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अतिथि को भगवान मानने की भारतीय परंपरा को राजस्थान ने बहुत निभाया है। विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि विधायकों को मैं और मेरा से ऊपर उठें और हमारा की जगह प्रदेश जनता के लिए सोचे। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने यहां भाषण दिया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही सत्र को लंबा ना चलाएं, सत्रावसान भी करें। एक तरफ जहां दिल्ली बाढ़ से हलकान है, तो दूसरी तरफ ऐसे मौके पर भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव सामने आ रहा है। एलजी के सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को एक साथ हालात का जायजा लेने निकले। पहली नजर में तो दिल्ली वालों को ये देखकर राहत मिली होगी कि सत्ता के दोनों केंद्र साथ मिलकर राहत पहुंचाने में जुट गए हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मतभेद भी सामने आ गया। सीएम अरविंद केजरीवाल और मीडिया की मौजूदगी में भारद्वाज ने एलजी से अफसरों की शिकायत की। जवाब में सक्सेना ने उन्हें टीम वर्क के साथ काम करने की नसीहत दे डाली। मॉनसून एक बार फिर बीकानेर पर मेहरबान हो गया है। गुरुवार रात को जमा हुआ बादलों ने देर रात तक जमकर बारिश की। शहर में जहां रात 3 बजे के आसपास तेज बारिश हुई, वहीं गांव में रात से सुबह तक रुक रुक कर बादल बरसते रहे। ऐसे में 2 दिन पहले तो जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वो फिर से कम हो गया है। बारिश से बीकानेर शहर के अलावा आसपास के गाँव में भी मौसम खुशनुमा हो गया है। किसानों ने बताया कि खेतों में मोठ, ग्वार और बाजरे की बिजाई शुरू हो गई है। ऐसे में इस समय बारिश का लाभ मिलेगा। राजस्थान में गहलोत सरकार के 39 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने गुरुवार देर रात आदेश जारी कर दिए। सरकार ने 6 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए हैं। आशीष शर्मा को जिला कलेक्टर जैसलमेर, अरविंद पोशवाल को जिला कलेक्टर उदयपुर, अंशदीप जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर, पीयूष सामरिया को जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ और अमित यादव को जिला कलेक्टर नागौर लगाया गया है। सौरभ स्वामी को सीकर का कलेक्टर बनाया गया है। संभागीय आयुक्त नीरज की पवन की सचिवालय में वापसी हो गई है। उन्हें शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग लगाया गया है। भानु प्रकाश एटरू को संभागीय आयुक्त जोधपुर लगाया गया है। भंवर लाल मेहरा को संभागीय आयुक्त बीकानेर लगाया गया है। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के फूलबाग आवास पर शुक्रवार को विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वालों की भीड़ लगी रही। कांग्रेस के नई कार्यकारिणी में जगह पाने वाले नेता समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी। यदि कांग्रेस सरकार नहीं आई तो सबसे पहली तलवार कर्मचारियों पर ही लटकेगी, क्योंकि ओपीएस लागू करने से कर्मचारी सब गहलोत सरकार से खुश हैं। कांग्रेस सरकार नहीं आई तो कर्मचारियों का ओपीएस लागू नहीं हो सकेगा। राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं और आमजन को उनका वास्तविक लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू किए गए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लेकर उदयपुर जिले में भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। प्रतियोगिता में उदयपुर से अब तक सैकड़ों लोग भाग ले चुके हैं और इनमें से 3 सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1,000 रुपये भी प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष कृषि योजनाओं के लक्ष्य में अधिक बढ़ोतरी की है। मेहनत ज्यादा और आमदनी कम होने से किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। इससे किसानों का खेती की ओर फिर से झुकाव होने लगा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है। इस बीच भाजपा ने संगठन से लेकर सरकार तक के पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने जीत के लिए राज्यवार रणनीति तैयार की है। इसका मकसद ये है कि हर राज्य की स्थिति के हिसाब से मुद्दों और चेहरों को चुना जाए। पार्टी ने इन राज्यों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और अब हर स्टेट के हिसाब से मुद्दे चुने जा रहे हैं।
एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला को भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग रिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार किसी भी प्रकार के टैक्स में छूट नहीं देगी। गुरुवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा, टेस्ला को टैक्स में छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय अभी एक्टिव रूप से विचार नहीं कर रहा है। दरअसल बीते दिन खबर आई थी कि टेस्ला भारत सरकार से देश में खुद की सप्लाई चेन स्थापित करने और टैक्स में छूट को लेकर चर्चा कर रहा है। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100 से घटाकर 40% करने की मांग की थी। जोधपुर में स्प्रिट निर्मित नकली शराब बनाने के आरोपी राणा राम ने 20-25 हजार लीटर स्प्रिट से भरा टैंकर खरीदने की जानकारी देकर आबकारी महकमे के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब तक की जांच के बाद आबकारी विभाग का दावा है कि वो टैंकर जीएसएम का नहीं था। नकली शराब बनाने के लिए तस्कर अवैध स्प्रिट काम में लेते हैं। ये स्प्रिट औद्योगिक इकाई अथवा जीएसएम में सप्लाई होने वाले टैंकरों से चुराई जाती है। आबकारी विभाग का कहना है कि जीएसएम के लिए आने वाले स्प्रिट से भरा टैंकर पूरी निगरानी में होता है। उस पर जीपीएस लगा होता है। फैक्ट्री से निकलने के बाद 4 दिन में नहीं पहुंचने पर चालक या कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। आम आदमी की रसोई में इन दिनों महंगाई का तड़का लगा हुआ है। तड़के में उपयोग होने वाली सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज के दाम महंगाई के घोड़े पर सवार हैं। हर दिन इनके भाव बढ़ रहे हैं। टमाटर तो आम आदमी की रसोई से गायब ही हो गया है। आज शुक्रवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में इसके दाम में एक बार फिर उछाल आया और ये थोक में 200 रुपये प्रति किलो बिका। ऐसे में ऊंचे दाम और कम आवक के चलते ये आम आदमी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। टमाटर एक ही दिन में 60 रुपये किलो बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो के थोक भाव तक पहुंच गए हैं। ऐसे में रिटेल में इसके दाम 220 से 240 रुपये प्रति किलो तक हो रहे हैं। तेज हो रहे टमाटर के साथ इसकी क्वालिटी भी गिरी है। अब टमाटर पूरी तरह से लाल नहीं मिल पा रहे हैं। अब पीले और हरे रंग के टमाटर भी मुंह मांगे दाम में बिक रहे हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च थोक में 80 से 90 रुपये प्रति किलो, टिंडा 35 रुपये किलो, नींबू 40 और भिंडी 40, तोरी 35 रुपये, खीरा 20 रुपये और अरबी 40 रुपये किलो और करेला 40 रुपये सहित लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जैसलमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड सेफ्टी की टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में शहर से 11 सैंपल लेने की कार्यवाही की। अलग अलग दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर सीज किया गया। फूड सैंपल को जांच करने के लिए जोधपुर लैब भेजने की कार्यवाही की गई। फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी ने बताया कि जैसलमेर शहर में अलग अलग जगहों पर मिलावटी सामान के शक में कार्यवाही की गई। जैसलमेर शहर में मिलावट का शक होने पर सोयाबीन तेल, शिशु दुग्ध आहार, फ्रूट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, दाल, ब्रेड, रस्क, सैंडविच, बिस्किट, शरबत, अनाज आधारित बेवरेजेस, घी और सोन पपड़ी के कुल 11 सैंपल लिए गए। राजधानी जयपुर की मुहाना मंडी में अब टमाटर भी सुरक्षित नहीं है। देश प्रदेश में सब्जियों की बढ़ती महंगाई के बाद अब सब्जी मंडी मुहाना चोरों के निशाने पर है। 2 दिन पहले मुहाना मंडी में टमाटर की चोरी होने की वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। चोर 6 कैरेट टमाटर चुरा कर ले गए, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोरी की वारदात के बाद सभी व्यापारियों ने बैठक कर खुद के स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय किया। राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन थाने पर कार्यरत एएसआई अमित चंद को भरतपुर की एसीबी टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई ने ये रिश्वत थाने में दर्ज मामले में एफआईआर लगाने के लिए मांगी थी। वो 1,000 रुपए आरोपी से पहले ही ले चुका था। वो गांव रिछोली के नितेश के खिलाफ प्लॉट पर कब्जा करने के मामले की जाँच कर रहा था। एएसआई ने इस मामले में एफआईआर लगाने के लिए नितेश से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 11,000 रुपए में तय हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।